ओम शांति। आज है 31 जनवरी 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप हैं, वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? उत्तर, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो, फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, तुम कामधेनु के बच्चे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम ही भारत माता शक्ति सेना हो। तुम्हारे साथ पांडव भी हैं। अगर तुमको श्री कृष्णपुरी में चलना है तो पवित्र बनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने और दैवी कुल में चलने के लिए पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। अब सबको वापस जाना है। बाकी दुनिया वाले तो सब खाली हाथ जाएंगे, लेकिन तुम 21 जन्मों के लिए हाथ भरतू करके जाएंगे। अभी तुम संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो। इस राजयोग से तुम्हें कलयुग को सतयुग बनाना है। मुझ बाप की श्रीमत पर चल, अब श्रेष्ठ बनो। तुम सभी निधन के बन गए थे, अभी धनी बाबा ने आकर सबको अपना बनाया है। तुम्हारा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी कोई कांटे से कली बना है, कोई फूल भी बना है, लेकिन कभी कभी माया का तूफान ऐसे लगता है जो कई बच्चे फूल बनकर भी मुरझा जाते हैं। सिकिलद्धे बच्चे, जितना तुम याद करेंगे उतना सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। जो जितना हो सके बाबा को याद करो, अपना चार्ट रखो। भोजन बनाते समय भी एक बाप की ही याद रहे, पति या बच्चों को आदि की नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो,
ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति।